देश की स्थिति तहस नहस हो रही है। हाँ। तहस नहस मतलब आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश की स्थिति तहस नहस हो रही है। थोड़ा इलैबोरेट इसको कर दें, क्यों तहस नहस हो रहा है देश? इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी जो इंडेक्स भी जो दुनिया का आता है, सब इंडेक्स में हम नीचे नीचे जा रहे हैं। चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे हंगर इंडेक्स हो, भूख की इंडेक्स हो, उसमें नीचे जा रहे हैं। आप क्या, आपका सारा ध्यान है कोई सड़क बनाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ कर दिया, वो जो भी जरूरी है, लेकिन आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, जिसपे आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, वो आप नहीं बता रहे। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन इसके लिए हमें अपने पड़ोसी राज्य श्रीलंका को भी देखना पड़ेगा, जहां क्या हालात है। पाकिस्तान देखना पड़ेगा, वहां क्या हालात है। चाइना के प्रोविंसेस में क्या हाल है, जहां बैंकों के आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम, ज्यादा थोड़ा दूर चले जाए तो यूनाइटेड किंगडम, वहां पर पिछले 6 महीने में कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मंत्री रहे। नहीं, देखिए, इसीलिए इंग्लैंड में जो सत्ता बदल हुआ, जी वहां की हालत भी नहीं ठीक है, लेकिन उन लोगों ने वहां पे सत्ता बदल कर दिए। जी वो सत्ता बदल यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि लोग एक सहनशीलता की एक सीमा होती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सहनशीलता की सीमा होती है, जैसे यूके में हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया, वो वास्तविकता में उनकी पार्टी की व्यवस्था का वर्णन था, जो ध्वस्त होता भी दिख रहा था और जिसको लेकर उनको चिंता भी हो रही होगी। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसी गुजरात में जब मोदी जी आए 2001 में, तब गुजरात का जीडीपी 99,000 करोड़ रुपए था। आज 19,80,000 करोड़ रुपए से ऊपर, यानी तकरीबन 20 गुने की बढ़ोतरी इस 20 वर्ष में हुई है जी। अगर उस जमाने में आप देखें, एक जो छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप रेट था, वो 30% के आसपास था, आज 1.7% के आसपास है। आज हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क। सरदार सरोवर योजना कितने जमाने से पड़ी हुई थी, बाबा आदम के जमाने से, आज आके आई और हर घर में नल पहुंचाना सुनिश्चित किया। विकास का एक और उदाहरण बताता हूं। ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले भी, इनकी सरकार के जमाने में भी, भारत बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता था, इंटरमीडिएट रेंज भी और लॉन्ग रेंज भी, मगर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? इसका मतलब हम बनाना नहीं चाहते थे। और आप देखिए, पहली बार इसी गुजरात में भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस के सहयोग के साथ हवाई जहाज बनना शुरू हो रहा है। पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बन रहा है। और बड़ी बात क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जैसे यूनाइटेड मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। आज भी जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है और उसके बाद भी हमारी विकास की दर ऊपर है और महंगाई की दर नीचे है। और मैं कहना चाहता हूं, कोई देश उठाइए, मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक देश बताइए जहां से जाके राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया हो और वहां विकास, आज महंगाई की दर भारत से कम हो। बताइए। थाईलैंड, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह महंगाई की दर ज्यादा है। जहां जहां से बैठ के ध्यान दिया। तो मैं सिर्फ अंत में एक लाइन कहना चाहूंगा, हमारी स्थिति जानते क्या है? पूरे समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलटते पलटे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से निकाल रहा है, पर शिकायतें की जा रही है, ये थोड़ा थोड़ा सा हिल क्यों रहा है? ये स्थिति। पृथ्वीराज जी का मतलब, आपका गुजरात की जनता के लिए भाजपा का संदेश है कि जो महंगाई है वो सहन कीजिए, क्योंकि सब जगह हो रही है। जो बेरोजगारी है वो सहन कीजिए, सब जगह हो रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी सहन कीजिए। एक सवाल जो कि आप दो, अगर आप जी 10 सेकंड सिर्फ। आज महंगाई की दर 6.7% है। जब 2013-14 में हमारी सरकार आई, उस समय इससे ज्यादा थी। 2012 में 10% के आसपास थी, जिसको कहते थे बहुत बेहतरीन अर्थव्यवस्था का दौर चल रहा था उस समय। आज भी हम इस बुरे दौर में, कोविड और युद्ध के बाद भी, उससे कम महंगाई के दौर में है। पर मैं कह रहा हूं, जितनी बढ़िया स्थिति हमारी 3 साल पहले थी, कोविड से पहले, उतनी नहीं है, परंतु हम शीघ्र ही उस स्थिति को भी प्राप्त करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति सामान्य है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गुजरात के युवकों को अगर ये संदेश देना चाहते हैं तो सही बात है, ये भाजपा का संदेश है कि नहीं, आपको सहन करना पड़ेगा। और देशों में भी बुरी हालत है। ये ट्रैप कर रहे हैं सुधांशु जी, आपको कह रहे हैं कि आप महंगाई, बीजेपी आएगी महंगाई लाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप अपना मैनिफेस्टो रखिए कि आप किस तरह से सुधारेंगे, किस तरह से रोजगार निर्मित करेंगे, किस तरह से महंगाई कम होगी। गैस सिलेंडर की कीमत, तीन बढ़िया सवाल पूछे, जोरदार तालियां पृथ्वीराज चौहान साहब के लिए, जोरदार सवाल पूछे। अच्छा, जो जिम्मेदार, असली जिम्मेदार है वो कहाँ है आज? हमारे यहाँ जांच पूरे पुख्ता तरीके से होती है और फिर उस व्यक्ति को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाता है। उस जमाने की तरह नहीं कि बस जांच कह दी गई फिर कभी चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई।